अस्सलामुअलैकुम। देसी मुर्गी फार्मिंग के अंदर सबसे पहला सेटअप जिसके अंदर हम एक दिन वाले गोल्डन मिस्री चूज़े को पालकर 40 दिन तक तैयार करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं, जो भी हमें पर केजी के हिसाब से रेट मिलता है या पर पीस के लिहाज से। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस पहले सेटअप के अंदर अगर हम 1000 चूज़ा पालते हैं तो उसके लिए हमें कितनी जगह रिक्वायर होगी, और जैसे ही चूज़ा हमारे फार्म में या घर में आएगा तो चूज़े को आते ही ब्रूडिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, टेम्परेचर क्या रखना है और कैसे पहले 7 दिन तक उसकी केयर करनी है, और फिर 40 दिन तक तैयार करने में फ़ीड कितनी बोरियां लगेगी, स्टार्टर फीड कितनी डालनी है, ग्रोअर फीड कितनी डालनी है और वैक्सीन मेडिसिन तमाम अखराजात की तफसील इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो नए फार्मर हजरात इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं उनके लिए मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। तो चले आइए बिना तखीर आज के टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले जगह से अगर बात शुरू करें तो एक जो चूज़ा है उसके लिए 0.2 से 0.3 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 1000 चूज़ों के लिए तो टोटल ये हमारे पास 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट जगह बनेगी। यानी कि एक मरला अगर उसका आपका कमरा मौजूद है आपके पास या आपके पास फार्म अवेलेबल है तो तकरीबन एक मरला की जगह के अंदर आपका 1000 चूज़ा आसानी के साथ आ जाएगा, जहां पर उसकी आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ही चूज़ा फार्म पर आएगा सबसे पहले आपने क्या देना है। तो आते ही कोशिश करें कि चूज़े को थोड़ा सा भगाएं फार्म के अंदर, क्योंकि उसकी जो जर्दी है वो हल हो जाए अच्छे तरीके से और उसके मरने का चांस कम से कम हो जाए। और आते ही आपने चूज़े को थोड़ा सा मीठा पानी देना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो आते ही थोड़ा सा गुड़ वाला या चीनी वाला मीठा पानी आपने ऑफ़र करना है। और ख़ुराक जो आपने डालनी है पहले 5 से 7 दिन वो हमेशा उसके आगे खुराक पड़ी होनी चाहिए, और नीचे शॉपर के ऊपर या अखबार के ऊपर आपने खुराक डाल के फिर उनके सामने ऑफ़र करनी है, क्योंकि छोटा चूज़ा है वो बर्तन से नहीं खा सकेगा। इसके साथ साथ ब्रूडिंग के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले आपने साइमोसेट्रेस और एनरोफ्लोक्सासिन, इन दोनों का बेहतरीन रिजल्ट है चूज़ों के अंदर। तो ये आपने इस्तेमाल करवानी है 1 सीसी 2 लीटर पानी के अंदर, या अगर आपका 2.5 लीटर का भी ड्रिंकर है तो उसके अंदर भी आपने 1 सीसी ही इस्तेमाल करवाना है। अब इसके बाद ये तो थी मेडिसिन की डिटेल। खुराक की अगर बात करें कि कौन कौन सी आपने डालनी है, तो आपने पहले 10 दिन तक जो भी आप ब्रॉयलर की फ़ीड लेके आ रहे हैं या किसी भी नंबर की, कोशिश करें कि 14 नंबर फ़ीड इस्तेमाल करें। 14 नंबर फ़ीड का पहले आपने स्टार्टर चलानी है पहले 10 दिन तक, और फिर आपने उसकी ग्रोअर फीड चलानी है अगले 40 दिन तक, जितनी भी देर तक आप उसको अपने फार्म के अंदर रखेंगे। तो याद रखें कि अच्छी ग्रोथ लेने के लिए जब तक आप फीड को सही मिकदार में समझेंगे नहीं, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके चूज़ों के अंदर वज़न ठीक तरीके से नहीं आएगा। और अगर आपकी फीडिंग बेहतरीन है तो 40 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका चूज़ा 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक एवरेज वज़न हासिल कर लेगा। इसके बाद चौथी और अहम तरीन चीज़ वैक्सीन। वैक्सीन आपने बुनियादी तौर पर 3 वैक्सीन्स करनी है 40 दिन वाले चूज़े के लिए। उसमें सबसे पहली NDIB की वैक्सीन है जो आपने इकट्ठी करनी है दूध के अंदर, और उसका आपको तरीका भी यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरी काफ़ी वीडियोस इसके मुतालिक मौजूद हैं। तो ये आपने वैक्सीन पहले 5वें दिन पे करनी है NDIB की। उसके बाद आपने 10वें से 12वें दिन पे गम्बोरों की वैक्सीन करनी है। आजकल काफ़ी अटैक है गम्बोरों का, तो उस वजह से लाजमी वैक्सीन करें। और तीसरी वैक्सीन आपने 25 से 26 दिन के दरमियान करनी है ND लसोटा की। तो ये एक बूस्टर हो जाएगा रानीखेत का, ताकि रानीखेत का अटैक कम से कम हो। तो ये वैक्सीन्स की डिटेल थी। एक खुलासे के अंदर कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाएं कि एक दिन से 40 दिन वाले चूज़े को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो अगर आपको मज़ीद खुलासे की वीडियोस नेक्स्ट सेटअप जिसमें 2 महीने वाला चूज़ा या तैयार मुर्गी के मुतालिक चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।